हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप लोग सभी लोग लॉकडाउन के दौरान घर पर रह रह कर बोर हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे देश में लॉकडाउन की जो अवधि है वो निरंतर बढ़ते जा रही है। हम लोग ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि ये लॉकडाउन की अवधि कब तक चलती रहेगी इस तरह से। स्टूडेंट्स, हम लोग को ये भी नहीं पता है कि हमारे शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज कब तक खुलेंगे, क्योंकि आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण आरंभ हो गया और ये कब तक चलेगा, फिर कब से नए लॉकडाउन की सीमा स्टार्ट हो जाएगी, ये मुझे पता भी नहीं है। इस स्थिति को ध्यान रखते हुए मैं आप लोग के लिए लॉकडाउन स्पेशल जनरल स्टडीज का क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। इस क्लासेस में मैं YouTube पर जनरल स्टडीज का सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई करवाऊंगा, जिसमें हम सभी लोग हर एक सब्जेक्ट को पैरेलल वे में पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब समानांतर में पढ़ेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं जो इस लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में रहकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम नजदीक होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वैसे स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो टू द पॉइंट ऑफ सिलेबस, एकदम सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आपको क्लासेस करवाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये पूरी तरीका से आपके वनडे एग्जाम से रिलेटेड होंगे। वनडे एग्जाम कहने का मतलब स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या कौन कौन से एग्जामों को टारगेट किया जाएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस बैच का नाम क्या है, तो नाम है लॉकडाउन। लॉकडाउन स्पेशल जनरल स्टडीज क्लासेस। इस क्लासेस के थ्रू लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे विद्यार्थियों का पूरी तरीकाओं से तैयारी करवाई जाएगी। और इस लॉकडाउन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जनरल स्टडीज। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? जनरल स्टडीज, यानी कहने का मतलब है सामान्य अध्ययन। समान अध्ययन पढ़ने वाले हैं। इस समान अध्ययन में क्या क्या सब्जेक्ट है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जनरल स्टडीज कौन कौन से वनडे एग्जाम के लिए सुटेबल होगा, टारगेटेड होंगे। तो जैसे मैं कुछ अगर आपको वनडे एग्जाम का कुछ एग्जाम्पल दे पाऊं, जैसे मेरा कहने का मतलब एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम कंडक्ट होती है, रेलवे के थ्रू जितने एग्जाम कंडक्ट होती है, हमारे स्टेट के थ्रू जितने एग्जाम कंडक्ट होते हैं, क्या क्या कंडक्ट होते हैं एग्जाम,
मैं उसका भी चर्चा आप लोगों के बीच कर देता हूं। जैसे अगर एसएससी के थ्रू अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा नाम सीजीएल का। आप लोगों ने नाम सुना होगा सीपीओ का। आप लोगों ने नाम सुना होगा एसएससी जेई का। आप लोगों ने नाम सुना होगा सीएचएसएल का। आप लोगों ने नाम सुना, जिसे मैं एलडीसी भी बोलता हूं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एलडीसी भी बोल लेते हैं। उसके बाद हम लोग ने नाम सुना है किसका, एमटीएस का। उसके बाद हम लोग एसएससी जीडी स्टेनो और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। इसके बाद अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में एग्जाम जो होती है वो एक एनटीपीसी होता है। और ये जो एनटीपीसी होती है वो दो तरह की वैकेंसी होती है। एक होते हैं ग्रेजुएट वालों के लिए और एक होता है इंटर वालों के लिए। और एक होते हैं इंटर वालों के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाता है आरआरबी जेई का एग्जाम, जो कि अभी हाल ही फिलहाल 2019 में कंडक्ट हुई थी। लोको पायलट, इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रुप डी। ये सारे एग्जाम को कंडक्ट करवाती है रेलवे। इसके बाद अगर हम लोग स्टेट की बात करें, अगर मैं स्टूडेंट आप लोगों को स्टेट एग्जाम के बारे में बताऊं तो जैसे आपने सुना होगा कांस्टेबल का एग्जाम होता है, एएसआई का एग्जाम होता है, दरोगा का एग्जाम होता है। उसके बाद बीएसएससी, जेएसएससी ये होते हैं। इसके बाद आप लोग टेट का देते हैं एग्जाम, केवीएस के देते हैं एग्जाम, साथ ही साथ आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम देते हैं। इन सारे एग्जामों को फोकस किया जाएगा इसके दौरान। और भी कुछ एग्जाम जैसे मैं बात करूं सीडीएस का, बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छा जॉब इसके अंतर्गत हम लोगों को मिलता है। इसके बाद आप लोग बोल सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का होता है। इन सारे एग्जामों को फोकस की जाएगी। वन एग्जाम करने के बाद तो इन सारे एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए आपको मैं लॉकडाउन स्पेशल जनरल स्टडीज क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि जनरल स्टडीज में कौन कौन सी सब्जेक्टों के बारे में पढ़ना है और उन सब्जेक्टों का मैं सिलेबस का पूरी ब्रीफ आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आप लोग वनडे एग्जाम का जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो पूरी तरीका से समझ लिए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जनरल स्टडीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पहले सब्जेक्ट के नाम लिखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएगी। आपको पढ़ाया जाएगा जियोग्राफी, यानी कहने का मतलब भूगोल।
आपको दूसरे नंबर पे पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स। इसका मतलब हो जाता है अर्थशास्त्र। तीसरे नंबर पे मैं लिखता हूं आपको पॉलिटी, यानी राज्य व्यवस्था। और चौथे नंबर पर हिस्ट्री, यानी इतिहास। पांचवें पर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं जनरल साइंस को। ये जनरल साइंस का मतलब होता है सामान्य विज्ञान। इस सामान्य विज्ञान में हम लोग 3 अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। वो सब्जेक्ट कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। पहला है बायोलॉजी। बायोलॉजी कहें तो जीव विज्ञान। दूसरे स्थान पे मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए फिजिक्स, यानी भौतिकी। तीसरे स्थान पर मैंने लिखा केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र। इसके साथ में लगा दीजिए विज्ञान, जरा अच्छा लगेगा देखने में। इतने सारे सब्जेक्ट मुझे पढ़ना होता है जनरल स्टडीज में, तब जाकर पूरी तैयारी हो पाता है समान अध्ययन का। अब बताइए स्टूडेंट्स, आप लोग खुद बताइए इस चीज को कि इतने सारे सब्जेक्टों को पढ़ने के बावजूद भी ये किसके अंदर आता है, जनरल स्टडीज, यानी कहने का मतलब समान अध्ययन। इनका नाम क्या रख देना चाहिए था, लार्जर स्टडीज, यानी विशेष अध्ययन, बट ऐसा हुआ नहीं। अब जरा सा अगर आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से सहयोग में बने रहेंगे, आप लोग अगर कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं इसके अलावा भी आपको कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। जैसे अगर मैं 6ठे नंबर पे लिखूं तो मैं बोल सकता हूं स्टैटिक, जीएस या जीके। स्टैटिक, जीएस या जीके क्या होता है स्टूडेंट्स, वैसा जीएस या वैसा जीके जो तुरंत ना बदलता हो। तुरंत ना बदलता हो कहने का मतलब जो आज बनी कल ना बदलता हो, कहने का मतलब है जिसे बदलने में अच्छे लंबे समय लग जाते हैं, वैसे जीएस को हम लोग आप लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीएस। जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो आप लोग फिलहाल आंसर क्या दोगे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। लेकिन इससे पहले कहाँ था वो, खड़गपुर पश्चिम बंगाल। तो क्या खड़गपुर में आज बनी 10 दिन बाद चेंज हो गया, नहीं, चेंज होने में अच्छे खासा समय लगे। तो उस प्रकार के जीएस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीएस या जीके। उम्मीद है इतने सारे सब्जेक्टों को पढ़ने के बाद जनरल स्टडीज का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो आइए हम लोग आज की जो क्लासेस है वो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पहला नंबर पे से, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफी। तो हम लोग ज्योग्राफी से याद स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और क्लास का आनंद लीजिए, और अगर कोई चीज समझने में दिक्कत हो रही होगी कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। देखिए, तो जनरल स्टडीज में हम लोग स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं,
ज्योग्राफी। यानी कि भूगोल। सबसे पहले ये जानना होता है कि हम लोग को यहां पर ज्योग्राफी में क्या क्या चीज पढ़ना है। ज्योग्राफी में हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे। एक तो पहले पढ़ेंगे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंडियन ज्योग्राफी। फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, या फिर इसके बाद इसी में हम लोग लिख देते हैं इकोलॉजी, इसी में लिख देते हैं बायोडायवर्सिटी। कहने का मतलब भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता। क्योंकि हमारे जो एग्जाम है उनमें इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आती है, और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी से भी क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग बात करें कि केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेने से क्या ज्योग्राफी का पूरे क्वेश्चन को बना पाएंगे, तो बिल्कुल असत्य होगा। मतलब सारे क्वेश्चन का हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इन सारी चीजों पर फोकस करना होगा। साथ ही साथ इसके साथ कुछ करंट का भी क्वेश्चन होगा। करंट के भी क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना होगा। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो कुछ नए हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब अभी कोई परियोजना किसी नदी पर बना दिया गया, कोई डैम बना दिया गया, कोई नया झील बना दिया गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरह काम करेंगे, बट होंगे किनका? ज्योग्राफी का। अब अगर हम लोग इनकी वेटेज देखें कि हमारे ज्योग्राफी का वेटेज क्या होता है एग्जामिनेशन में, तो आपके जो 70% जो क्वेश्चन होंगे आपके वनडे एग्जाम के जो पेपर होंगे उसमें जो 70% क्वेश्चन होंगे वो आएंगे इंडियन ज्योग्राफी से। 20% क्वेश्चन होंगे जो आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जिसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद आपके 10% जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। 10% नहीं, अगर मैं 8% ले लेता हूं, क्योंकि कुछ करंट का भी क्वेश्चन 2% क्वेश्चन मान लेते हैं। किसका है? करंट का। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पूरे ज्योग्राफी का सिलेबस मुझे पता चला गया कि मुझे ज्योग्राफी में क्या क्या चीज पढ़ना है। आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़ना, बायोडायवर्सिटी पढ़नी है, करंट का कुछ क्वेश्चन ध्यान है, तब जाकर आपको ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं इन सारे सब्जेक्टों को जैसे जैसे पढ़ाऊंगा सबका सिलेबस को बारीकी से डील करूंगा आप लोगों को। तो नंबर 1 स्थान पर क्या लिखा हुआ है? इंडियन ज्योग्राफी। मैं आप लोगों को आज पहले इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा कि इंडियन ज्योग्राफी में मुझे कौन कौन सी चैप्टर पढ़ना है। क्लियर है? और उसके बाद मैं बताऊंगा, मैं जब चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब उसमें डिस्कस ये भी करूंगा कि उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी टॉपिक भी पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इसे लिख चुके होंगे।
चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब भी जानना जरूरी हो जाता है। बिकॉज क्यों ऐसा है ना, क्योंकि स्टूडेंट तो पढ़ना स्टार्ट कर देता है, बट ये उन्हें मालूम नहीं होता है कि मुझे किस रूप से पढ़ना है, कौन से वर्ल्ड ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस करनी है, कि इंडियन ज्योग्राफी पे करना है, कि एनवायरनमेंट पे करनी है, ये पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। और जरा सा इन चीजों को अगर बात करें तो मैं इन सारी चीजों को पूरी तरीकाओं से मैपिंग के थ्रू आप लोगों को समझा पाएंगे। जैसे अगर हम लोग भारतीय स्टेट की बात करें तो पूरी तरीका से स्टेट को मैप पर मैं बना के दिखाऊंगा। अगर हम बात करें आपको लेक, तो पूरा लेक को मैप पर बताऊंगा, प्लेट्यू बताऊंगा, माउंटेन बताऊंगा, प्लेन्स बताऊंगा, पासेस बताऊंगा, सारे को मैं आप लोगों को मैपिंग पर दिखाऊंगा। और वो मैपिंग नहीं जो मार्केट में मिल रहे होंगे, मैं अपने हाथों से मैप को बनाऊंगा और उस मैप पर आपको मैं उन सारी चीजों को दिखाऊंगा, चाहे वो वर्ल्ड का मैप हो, चाहे वो इंडियन का मैप हो। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कहने का मतलब क्या है? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ने से पहले जरा सा हम लोग ज्योग्राफी वर्ड के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी वर्ड के बारे में हम लोग जरा सा जानेंगे कि ये ज्योग्राफी जो टर्म है यानी जो वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक तो ये वर्ड जियो से मिलकर बना है और दूसरा इसके साथ लगा हुआ है क्या? ग्राफी। जियो का मतलब स्टूडेंट्स अर्थ होती है। क्या होता है? अर्थ, यानी कि पृथ्वी। मैं पूरी बेसिक से आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक बार क्लास कीजिए, दोबारा जिंदगी में कभी जीएस का क्लास ना करना पड़े। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, या फिर हम लोग लिखते हैं एक्सप्लेनेशन या फिर एक्सप्लेन, यानी कि मतलब वर्णन करना। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये बताओ कि हम लोग ज्योग्राफी में किसको वर्णन कर रहे होंगे? तो जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है कि हम लोग ज्योग्राफी में किसकी वर्णन कर रहे होते हैं? पृथ्वी के वर्णन कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ पृथ्वी के सराउंडिंग उन सारी चीजों को अध्ययन कर रहे होंगे जो हमारे कल्चर में देखने को मिलते हैं। जैसे आपको क्लाउड देखने को मिलते हैं, आपको वर्षा देखने को मिलती है, आपको ऋतुएं देखने को मिलती है। इन सारी चीजों को भी हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं। अब यानी कहने का मतलब होता है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। या फिर बोल सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ is called geography, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, इसके बाद आगे हम लोग अगर बढ़े तो ये अर्थ आप लोगों को मिल रहा है ना, यानी कि पृथ्वी। आप लोग को पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इस पृथ्वी का जो रिप्रेजेंटेशन या जो निरूपण करने का जो काम करता है वो कौन करता है? ग्लोब। यानी इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करें यानी कि इसका निरूपण
कौन करती है? अर्थ का ग्लोब। यानी इस ग्लोब पर पूरी तरीका से पृथ्वी का वर्णन किया गया है। और ग्लोब बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे, ये ग्लोब किसने बनाया था? तो आप लोग एक बार ये भी एग्जाम में आ गया है कि ग्लोब का निर्माण किसने किया, तो आपको बताना है मेड बाय बैहम। बैहम के द्वारा ग्लोब का निर्माण किया गया। यानी हम लोग इसलिए, क्योंकि पृथ्वी का जो रिप्रेजेंटेशन और निरूपण करने का काम करता है कौन? ग्लोब। इसलिए इस ग्लोब को क्या बोला गया पता है स्टूडेंट्स? मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का प्रारूप। क्या बोला गया? पृथ्वी का प्रारूप। इतने चीजों को आप जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको और बताता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब मुझे इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन सी चैप्टर को पढ़ना है। यानी अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। क्या है इसका पाठ्यक्रम? भारतीय भूगोल का क्या पाठ्यक्रम है वो देखिए। सबसे पहला जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा वो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया कहने का मतलब स्टूडेंट्स, भारत का परिचय। भाई आप जिस देश में रहते हो, पहले आप उस देश का परिचय देना चाहोगे ना। अब यही नहीं पता है कि आप किस देश में रहते हो, आपके देश कहां पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, कौन सा कॉन्टिनेंट में है, तो बताओ आप क्या ज्योग्राफी पढ़ोगे। इसीलिए जब भी मैं पढ़ाता हूं तो अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने देश के बारे में जानकारी देता हूं, उसके बाद मैं ही कुछ अगला चैप्टर को मैं पढ़ाता हूं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया। फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का भौतिक भाग। भारत का भौतिक भाग। भारत का भौतिक भाग कहें तो स्टूडेंट्स, भारत का भौतिक भाग कहने का मतलब क्या है कि आप इसके अंतर्गत प्लेट्यू पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब पठार पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आप आइलैंड्स पढ़ेंगे, द्वीप पढ़ेंगे, पासेस पढ़ेंगे, दर्रा पढ़ेंगे, लेक पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे हम लोग। तीसरे नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी भारत का अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत क्या आप पढ़ोगे? गंगा नदी सिस्टम पढ़िएगा, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम पढ़िएगा, लेक पढ़ेंगे, डैम पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत,
और क्या पढ़ेंगे, रिवर प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे हम लोग। चौथे नंबर पर हम लोग बात करें तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जलवायु। इसके बाद 5वें नंबर पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी। क्लियर है। इसके बाद और क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6ठा नंबर पे एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, यानी भारत की कृषि। भारतीय कृषि में क्या क्या पढ़ना होगा मुझे, इसमें पढ़ना है कि कौन सी क्रॉप कौन सी सीजन में लगाई जाती है ना, ये सब बारे में पढ़ना होता है। नेक्स्ट सातवां हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का वनस्पति। अगर 8वें नंबर पर बात करें हम लोग तो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का परिवहन। अब भारत का परिवहन करने का मतलब एयरपोर्ट आप लोग सुने होंगे नाम, सी पोर्ट नाम सुने होंगे, इस तरह से हम लोग सारे पढ़े, रेलवे के बारे में पढ़े होंगे। और 9 नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे तब, नहीं तो ऐसे ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, नहीं तो ये किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स का। सेंसस ऑफ इंडिया, यानी भारत की जनगणना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत की जनगणना कब हुई थी, बताइए जल्दी से, 2011। इतने सारे चीज जब हम लोग पढ़ लेंगे तब जाकर मेरा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी का तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और आपका बायोडाइवर्सिटी क्या है, पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, बस आप लोग सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आज आपको पूरी तरीके से सिलेबस को डिस्कस कर दिया है, क्या क्या चीज पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, मैं इन सारी चीजों को डिस्कस किया है। मैंने आप लोगों को बताया क्या है कि मैं इस लॉकडाउन स्पेशल जनरल स्टडीज की क्लासेस में मैं सारे सब्जेक्टों को पैरेलल ऑर्डर में पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट का जब एक चैप्टर खत्म होगी तो अगली बार उस सब्जेक्ट का नहीं, अगला कोई सब्जेक्ट का एक चैप्टर समाप्त किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। मैं बारीकी से इन सारे चैप्टर को एक एक करके पढ़ाऊंगा, जो YouTube के इतिहास में पहली बार होगा।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, तभी मैं ऐसा काम कर पाऊंगा। आप लोगों का काम एक बहुत बड़ी है कि इस चैनल को लोगों के पास, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स घर बैठे तैयारी करना चाह रहे होंगे उसे तैयारी करने का मौका मिले। वैसा स्टूडेंट्स जो कहीं जा नहीं पा रहा होगा, पैसे की उनके काफ़ी दिक्कत होंगे, वैसे स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं पूरी कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ, अगर आप लोग इस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहे और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाते रहे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का क्लास बस इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।